डोली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, बाबा का ढाबा, आज कुछ उन लोगों में से है कि जिन्होंने शायद अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी और वो ऐसी एक ड्रीम जॉब के ट्रैप में नहीं फंसे जिसमें आज हर लड़का अपने आप को खुशी खुशी फंसा रहा है। और इस ट्रैप में ना फंसने की वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल है। और एक तरफ हो आप कि जो अपने घर से दूर 10 बाई 10 के कमरे में पूरी दिन रात मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, टाइम टू टाइम एग्जाम का फॉर्म भर रहा है, दिन के 12-13 घंटे वो लगातार पढ़ाई कर रहा है और ऐसी एक ड्रीम जॉब के पीछे है कि जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। पर ये ड्रीम जॉब सबको नहीं मिलती और इसके पीछे लोग अपनी आधी लाइफ लगा देते हैं। और अगर ये जॉब उनको नहीं मिलती तो 100 में से 4 से 5 स्टूडेंट एक ऐसा फैसला करते हैं कि जिससे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। कोटा में नीट के 2 स्टूडेंट्स के बाद 2 और बच्चों ने इस साल 8 महीने में 24 कोटा में जा चुके हैं। Let's get you details of another horrific incident that's been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student 17 फरवरी 2024 को जब 48 लाख स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम देने जा रहे थे, तभी अचानक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका पेपर लीक हो जाता है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में ये भर्ती खुली और इसके बाद भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक ऐसी न्यूज आती है कि जिससे स्टूडेंट और गवर्नमेंट दोनों शॉक हो जाती है। वहां के रहने वाले 28 साल के ब्रिजेश पाल ने कर लिया और उस नोट में यह लिखा था, क्या फायदा ऐसी डिग्री का कि जो एक नौकरी ना दिला सकी। हमारी सारी उम्र पढ़ते पढ़ते ही निकल गई, इसलिए हमारा मन भर गया है। और इसी दिन दोपहर को 1:50 पे सीएम आदित्यनाथ योगी एक ट्वीट करते हैं कि जिसमें वो बताते हैं कि पेपर लीक होने की वजह से इस एग्जाम को रद्द कर दिया है और इसकी री एग्जामिनेशन आने वाले 6 महीनों में ली जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 रद्द। बट इसके बावजूद भी ये जो का सिलसिला है वो जारी रहता है। और उसके थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक न्यूज आती है कि 22 साल की वर्षा की जो एनसीसी कैडेट थी और वो यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसने भी लिया। और इसके बारे में जब वर्षा के परिवार को पूछा गया तब उन लोगों ने बताया कि वर्षा काफी टाइम से डिप्रेस रहती थी क्योंकि काफी अटेम्प्ट और पेपर लीक की वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही थी। 2019 से 2021 तक 35,590 स्टूडेंट्स ने इसी लास्ट ऑप्शन को चूज किया है इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे। और इस एक परीक्षा के पीछे स्टूडेंट अपनी आधी जिंदगी जैसे कि 10 साल, 15 साल या 20 साल निकाल देते हैं। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। कि मुझे तो लगने लगा यार लक्ष्मीकांत मेरे कोई खास दोस्त हैं। और ऐसा क्या है गवर्नमेंट एग्जाम में कि स्टूडेंट अपनी आधी जिंदगी इसके पीछे लगा देते हैं। तो क्यों गवर्नमेंट एग्जाम के ही पेपर इतने ज्यादा लीक होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किसी भी चीज के पीछे इतना ऑब्सेशन आपको ये लास्ट ऑप्शन लेने पे मजबूर कर देता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो क्या आप तैयार है इस सफर के लिए? जब भारत पे अंग्रेजों का राज था तब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत चलाने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत थी, तो इसलिए वो इंडियन को हायर करते थे और भारत को चलाते थे। बट ये सिस्टम पूरा अनऑर्गेनाइज था, तो इसलिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आते हैं और भारत की सिविल सर्विस को रिफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आज उनको भारत का फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने इस सिविल सर्विस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, कन्वेंटेड सिविल सर्विस और अनकन्वेंटेड सिविल सर्विस। कन्वेंटेड सिविल सर्विस की जिसमें हायर लेवल की सारी पोस्ट आती थी और जिसके अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउड था कि वो ये जॉब ले सकते हैं। और अनकन्वेंटेड सिविल सर्विस में सारी लोअर लेवल की जॉब्स आती थी जैसे कि क्लर्क, प्यून, और इस जॉब के लिए वो लोग इंडियंस को रखते थे। और ये जो कन्वेंटेड सर्विस थी उसमें एक रूल था कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद एक मेरिट के बेसिस पर आपको ये जॉब दी जाएगी। और ये जो एग्जाम थी वो लंदन में लेने जाने लगी। बट फिर जैसे ही भारत आजाद हुआ तो फिर इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो किया गया कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी। और तब ये सिविल सर्विस का नाम इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS रखा गया। फिर भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए और ICS भी 2 हिस्सों में बट गई। इंडिया के लिए ये बनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पाकिस्तान के लिए ये बनी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हमारी गवर्नमेंट में 3 मेजर जॉब्स हैं जैसे कि IAS, IPS और IFS। और IAS नाम कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इस सिविल सर्विस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस। तो अभी AIS के अंदर हमारी सारी मेजर जॉब्स को इंक्लूड करा गया, IAS, IPS और IFS। पर इसके अलावा भी हमारे भारत में काफी सारी जॉब्स हैं, तो क्यों लोग इसके पीछे ही इतना पागल हो जाते हैं और अपनी जिंदगी के आधे साल इसके पीछे ही लगा देते हैं? तो आखिर इतना ऑब्सेशन क्यों इन्हीं जॉब्स के पीछे?
भारत के हर एक मिडिल क्लास बच्चे का ये सपना होता है कि उसके पास एक बड़ा बंगला हो, उसके अंदर नौकर चाकर काम करे, जब वो अपनी ऑफिस में जाए या तो फिर अपने काम पे जाए तो वहां पे लोग उसको सैल्यूट करे, एक सरकारी ट्रीटमेंट मिले, और कहीं पे वो जाए तो साथ में एक सिक्योरिटी हो, उसके गाड़ी के ऊपर एक लाल बत्ती लगी हो, और एक ऐसा सिक्योर्ड जॉब हो कि जो खत्म होने पर भी उसका साथ ना छोड़े। तो ये जो सारे सपने हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब पूरा करती है, जिसमें उसको ये सारी चीजें तो मिलते ही है, बट साथ ही साथ अपने समाज में एक इज्जत और उसको एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता है। क्योंकि भारत में गवर्नमेंट जॉब को एक रेगुलर जॉब की तरह नहीं देखा जाता, उसको एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी की तरह देखा जाता है। क्योंकि जब तक ये जॉब चल रही है तब तक आपको पैसों की तो कोई चिंता नहीं होती, बट रिटायरमेंट के बाद भी आपको इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी बाकी की लाइफ इजीली रिटायरमेंट के पैसों से निकाल सकते हो। तो इसी जॉब सिक्योरिटी, पब्लिक स्टेटस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ल्यूक्रेटिव सैलरी और लो बर्डन ऑफ वर्क की वजह से ज्यादातर लोग इसी गवर्नमेंट एग्जाम को प्रीफर करते हैं। और हर साल 7 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट यही गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, कि जिसमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट ने तो अपनी 12th के बाद से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती है। तो क्या हर एक को जॉब मिल जाती है? नहीं। आता है एक 20 से 23 साल में बच्चा और जाता है ज्यादातर, क्योंकि सफलता का जो रेशियो है बहुत कम है, तो जाता है मतलब 30 से 32 साल में। बेरोजगारी खत्म करने की केंद्र सरकार की बेरोजगारी की बात करते ही हमें दिल्ली और मुंबई जैसे शहर याद आने लगते हैं। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। लेकिन नौकरियों की कमी है क्या? भारत में जॉब्स की सख्त कमी है, या फिर युवा मॉडर्न एज में जो जॉब्स आ रहे हैं उसके लिए खुद को तैयार? जगदीश पाल जो 21 साल के मैथ ग्रेजुएट है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उन्होंने पिछले साल एक लोअर लेवल गवर्नमेंट एग्जाम में अप्लाई किया और वो अप्लाई करने वाले 75,000 लोग में से एक थे। और जब उन्होंने वहां पे देखा तो जिन लोगों ने अप्लाई करा था वो लोग अंडर ग्रेजुएट थे, और ये जानते हुए कि उसका क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है, बट फिर भी उन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई करा क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड उनको जॉब नहीं मिल रही थी। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में ये बताया कि भारत का 83% यूथ अनएम्प्लॉयड है, कि जिसने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करी है। मोस्टली ये जो स्टूडेंट होते हैं वो भारत के रूरल एरिया में से आते हैं, कि जिनके पेरेंट्स खेती या मजदूरी या कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन गुजारते हैं। तो इन स्टूडेंट के पास गवर्नमेंट एग्जाम ही एक ऐसा रास्ता होता है कि जो अपने पेरेंट्स को और खुद को इस गरीबी से निकाल सके और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। तो इसी की तैयारी के लिए ये लोग कोटा, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, प्रयागराज जैसी कोचिंग देने वाली जगहों पर आते हैं और ये उम्मीद लेकर आते हैं कि वो अपनी तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हर साल 70 से 80 लाख स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हर साल गवर्नमेंट इतनी जॉब तो नहीं दे सकती। तो इसी वजह से आज वो लोग अपने लोअर क्वालिफिकेशन वाली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अभी यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में प्यून की भर्ती स्टार्ट हुई थी, जिसकी क्वालिफिकेशन थी क्लास 5 की, तो जिसमें 93,000 कैंडिडेट ने अप्लाई करा था, जिसमें से 3700 PhD वाले थे, 5,000 ग्रेजुएट थे और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे। क्योंकि इन लोगों ने जो पढ़ाई करी थी उसके रिलेटेड कोई जॉब उसको नहीं दे रहा था, और ये एक सरकारी नौकरी थी, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोगों ने इस पे अप्लाई करा। तो आपको ये थॉट आ रहा होगा कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी इनको कोई जॉब क्यों नहीं दे रहा। तो आज के डेट में एक जॉब लेने के लिए आपको पढ़ाई नहीं, एक स्किल की जरूरत होती है। अगर आप इन्हीं सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के इन स्किल्स को भी सीखना स्टार्ट करो, कि अगर इनके फ्यूचर में आपको जॉब नहीं मिलती तो इन स्किल्स का यूज करके आप कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। तो इसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो जिसका नाम है स्किलशेयर, कि जिसके अंदर काफी सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। ये जो कोर्सेज है वो उसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। और अगर आपको स्किलशेयर भी नहीं यूज करना तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके कोई भी स्किल सीख सकते हो। आज यूट्यूब में आपको इतने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे कि जो दूसरी वेबसाइट में पेड कोर्सेज भी नहीं देते। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ सजेशन दिया कि आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो चलिए आते हैं फिर से वीडियो पर। 2014 से 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम दी, उसमें से सिर्फ 7.22 लाख लोगों को ही ये गवर्नमेंट जॉब मिल पाई, मतलब कि 0.33%। तो इसका मतलब हमारे देश में एक भी पोस्ट खाली नहीं होगी, राइट? गलत। सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि मार्च 2022 में सरकारी विभागों में 9.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली थी। मार्च 2023 तक 1 से 8 स्टैंडर्ड पढ़ाने वाले टीचर में 7.5 से ज्यादा पोस्ट खाली थी। जुलाई 2023 तक इंडियन रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली थी। जनवरी 2023 तक सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस में करीब 85,500 पोस्ट खाली थी। तो इतने कैंडिडेट्स और इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद भी ये सारी पोस्ट खाली क्यों है? बड़ी खबर है, गुजरात पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की समस्या। पेपर लीक हुआ है, मेरे पास प्रूफ है, हमें एग्जाम चाहिए। 28 जनवरी को झारखंड में CGL की एग्जाम हुई थी। तो जैसे स्टूडेंट अपनी इस एग्जाम को देने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही उनको ये न्यूज आती है कि व्हाट्सएप में पेपर लीक होने की वजह से इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। हम एग्जाम देके निकले हैं तो कुछ दूर तक हम पहुंचे ही थे बैक रांची की ओर, तब तक देखें कि
जेएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि जो पेपर 3 था वो क्वेश्चन लीक हो गया था, जिसके कारण पेपर 3 को रद्द किया जाता है। और 17 और 18 फरवरी को यूपी में जो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम होने वाली थी वो भी पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई और वहां पे स्टूडेंट को आश्वासन दिया कि फिर से इसकी री एग्जामिनेशन होने वाली है। 2015 से 2023 तक 40 से 50 ऐसे केसेस सामने आए कि जिसमें भारत की बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है और इसमें करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। और इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने 5 साल 10 साल यहाँ तक कि 15 साल इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए निकाल दिए हैं। तो आखिर इतनी सिक्योरिटी और इतने पैसे स्टूडेंट से लेने के बावजूद भी पेपर लीक होता कैसे है? तो सबसे पहले आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो भारत में कुछ ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर है कि जो खुद ही पेपर लीक करवाते हैं या तो फिर वो स्टूडेंट्स को नकल करवाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ पेपर लीक करने वाले ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग इस पेपर को लीक करवाते हैं और उसके बदले में वो 5 से 15 लाख रुपए एक पेपर के लेते हैं। तो अभी कोई मिडिल क्लास का स्टूडेंट इतने पैसे तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से ये जो पेपर होते हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाले ग्रुप खरीद लेते हैं। फिर इसके बाद वो स्टूडेंट के पास से 100 या 500 रुपए लेकर उस ग्रुप में उस स्टूडेंट को ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर ये पेपर लीक हो जाता है। तो अभी जो ये फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था वो टेलीग्राम पे 100 रुपए में मिल रहा था। तो फिर इन्हीं पेपर लीक की वजह से गवर्नमेंट री एग्जामिनेशन का बोलती है, बट ये री एग्जामिनेशन कब होगा उसको 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, किसी को भी नहीं पता। और फिर जो उस जॉब के लिए वो वैकेंसी होती है वो फिर खाली ही रहती है, जिसकी वजह से वो कभी भी फिलअप नहीं हो पाती। और ये स्टूडेंट की सारी मेहनत, कोचिंग के इतने पैसे और अपने घर वालों के सपने सिर्फ 100 रुपए बर्बाद कर देता है। तो अभी इनको फिर से पिछले साल से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पिछले साल से ज्यादा कोचिंग में देने पड़ेंगे। पर इतनी मेहनत के बाद वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि ये एग्जाम होगा ही और उसका पेपर लीक नहीं होगा। तो क्या हमारी सरकार इन सारे पेपर लीक के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही? तो हमारी गवर्नमेंट ने इन्हीं सारी पेपर लीक को रोकने के लिए एक कानून बनाया, तो जिसमें अगर कोई इंसान पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाए तो उसको 10 साल की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगता है। बट क्या अभी तक आपने कोई ऐसी न्यूज सुनी है कि जिसमें कोई पकड़ा गया हो, किसी बड़े पॉलिटिशियन की सीट गई हो या तो फिर कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ हो? क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में ही यूज होता है। जब तक इलेक्शन चलता है तब तक ये लोग उस मुद्दे की बात करते हैं और अब तो ये मुद्दा इलेक्शन में भी यूज नहीं होता। तो इन सारी चीजों का अभी सॉल्यूशन क्या है? तो जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि लोग अपने जीवन के 10 से 15 साल इसी नौकरी की तैयारी में लगा देते हैं। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, जिसको मिलने के चांसेस 1% से भी कम है। और अगर एक बार फेल हुए तो वो सोचते हैं कि दूसरी बार हो जाएगा, और फिर अगर दूसरी बार हुए तो वो सोचते हैं कि तीसरी बार हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इसी ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं और अपने जीवन के अनमोल साल इसी में ही निकाल देते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट एक टाइम लिमिट सेट करो कि अगर इतने सालों में नहीं हुआ तो वहीं पे फुल स्टॉप लगा के दूसरी नौकरी या फिर दूसरा कोई धंधा स्टार्ट कर देंगे। और प्रिपरेशन के साथ साथ दूसरी स्किल भी सीखो कि इनकेस अगर वो जॉब नहीं लगती तो स्किल तो आपको काम आएगी दूसरी जॉब लेने में। तो मैंने चैप्टर 3 में ही आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया कि जिसमें जाके आप अपनी स्किल को सीख सकते हो, क्योंकि एक ऐसी ड्रीम जॉब के पीछे लगे रहना कि जो सिर्फ सपने में ही दिखाई देती है उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी भी फैमिली है, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं और उनको भी संभालना है। तो कब तक आपके मम्मी पापा या आपका बड़ा भाई आपको हेल्प करता रहेगा? उनकी भी कुछ जरूरतें होगी, उनका भी कुछ सपना होगा। तो इसीलिए एक जॉब के पीछे इतना मत लगे रहो, जॉब की प्रिपरेशन करो, साथ ही साथ स्किल भी सीखो। और यहाँ करना कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है। हमने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे केसेस देखे, तो क्या उनके घर वालों को यही उम्मीद होगी कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी हमारा बच्चा ये स्टेप लेगा? वो तो बस आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आपको वो काम ना करना पड़े कि जो वो अभी कर रहे हैं, इसके लिए ही वो आपको पढ़ाते हैं। और उनको कोई ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी ही करो। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो वो भी इतना ही खुश होंगे कि जितना आपकी सरकारी नौकरी मिलने पर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी लास्ट ऑप्शन का यूज मत करो और एक नौकरी और एक चीज के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वो चीज आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे पर कभी करेंगे, और आपके इस कमेंट की वजह से काफी सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। बचपन में बच्चा हमारी उंगली पकड़ के चले ताकि भीड़ में खो न जावे, और जिस दिन वो हमारी उंगली छोड़ दे तो ऐसा लगे जैसे हम ही खो गए हों।